देखिए, हमारे लिए बहुत गर्व की और बहुत आनंद की मुहूर्त है कि हम लोग इतना साल, इतना दिन हम लोग अपेक्षा किए थे कि कब हमारा सरकार बनेगा और कब हम लोग महिला के हाथ में ये 3,000 अन्नपूर्णा योजना, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक आर्थिक इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक सक्षम होने का एक दिशा कि हम अपने पैर में खड़ा हो सकता है। ये 3,000 रुपया से हम थोड़े थोड़े करके कुछ शुरू कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में आज हमारे वुमेन एंड चाइल्ड दफ्तर से ये लॉन्च किया गया और करीब 28,25,769 फॉर्म्स अभी तक हम लोग फॉर्म सिर्फ नहीं, माने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके आज बैंक में हम लोग पैसा दिए हैं। लगातार जिस तरह से जो फॉर्म फिलअप की बात कर रहे हैं, लगातार इसमें भी थोड़े से लोगों का संशय देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का ये आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन की बात की है। सीएम ने भी कहा है कि जो बाहर के हैं, बांग्लादेश के हैं, जो नॉन फॉरेनर्स हैं, जो इंडियन नहीं है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, संशय का कोई विषय नहीं है क्योंकि ये हमारा देश का जो नागरिक है वो सब महिला को मिलेगा। हमारे बंगाल को जो नागरिक है, माने भारत का जो नागरिक है जो बंगाल में रहते हैं, वो सब माँ बहन को मिलेगा। हाँ, आप अगर दूसरे देश का है तो आपको तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। पिछला सरकार में मिल रहा था, वोट बैंक के लिए दिया गया था। सिर्फ महिला को नहीं, सिर्फ बांग्लादेश और बर्मा की महिला को नहीं, बहुत पुरुष को आज मिला है। दूसरे देश का पुरुष को मिला है, बंगाल के पुरुष को मिला है। हाँ, करीब पहले की सरकार का टाइम में जैसे जंगीपुर में करीब 4,500 नाम हम लोग को मिला है। कृष्णनगर 2 में करीब 173 नाम अभी तक मिला है। तो हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा जनगण का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। हाँ, हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन ये पैसा हम लोग जिसको मिलना नहीं चाहिए उसको हम जरूर नहीं देंगे। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में हम लोग ये फॉर्म किए हैं जिसमें बहुत सारे डिटेल्स है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि इतना डिटेल्स हम लोग फिलअप नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हमारा ब्लॉक ऑफिस, हमारा डीएम ऑफिस, हमारा बोर्डो ऑफिस, हमारे म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस, हमारा कॉर्पोरेशन ऑफिस, हमारा विधायक का ऑफिस में ये फॉर्म दिया जा रहा है और जगह जगह में हम लोग कैंप करके ये फिलअप करने का बंदोबस्त किया है। उसके बाद भी अगर नहीं फिलअप कर सकते, आप लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल बोल के। और आपको लगेगा कि मेरा 3 रूम है कि नहीं, मेरा घर में 3 रूम है कि नहीं, ये 3 से अधिक रूम है कि नहीं, आपको लगेगा कि मेरे पास प्रश्न आ रहे कि ये क्यों पूछ रहे। तो हर चीज अन्नपूर्णा योजना से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आगामी दिन में बहुत सारा योजना जो 15 साल आगे वाला सरकार नहीं दिए, घुसने ही नहीं दिए, वो हम लोग लाएंगे। हर माँ बहन को ये सुविधा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारा जो विभिन्न जो ये किया योजना, इसके लिए हम लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए। आप एक बार फिलअप कर दीजिए, वो सरकार के पास रहेगा और दूसरे योजना के लिए वो काम पे आएगा। तो ऐसा कोई सोचने का विषय नहीं है कि इतना क्यों दिया है, अपना बच्चे को वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं, ये सरकार के पास से डेटा रखना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स फाइल हो सकता है, लेकिन आप इनकम टैक्स कभी दिए नहीं, आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स देते हैं सरकार को, तो आपको तो लेना ही नहीं चाहिए, तो उनको नहीं मिलेगा। आप देश का नागरिक नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। आपका बच्चों कोई सरकारी अनुमोदित विद्यालय में नहीं पढ़ता है, जो सरकारी अनुमोदित नहीं है, वो उसको नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा कुछ विषय है जो हम लोग ये किया है कि वैसा होने से नहीं मिलेगा। आज कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं लैंड को लेकर भी, क्या-क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, आज निर्णय तो बहुत कुछ लिया गया है और इसमें जैसे हमारा आप इतना साल बार बार बोलने के बाद भी आगे वाला टीएमसी सरकार हमारा सुरक्षा का बात ध्यान में नहीं दिए। बार बार बोला गया था कि इंटरनेशनल फेंसिंग पे जमीन बीएसएफ को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद भी वो लोग नहीं दिए, लेकिन वो आज पहला जो कैबिनेट मीटिंग हुआ माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में, वहां पर ये डिसीजन लिया गया कि इमीडिएटली जमीन दिया जाएगा बीएसएफ को और वही
perpetual transfer of 31.905 acres of land to the BSF and subsequent execution of transfer deeds on realization of transfer fee, ये BSF को तुरंत दिया जा रहा है। और एक जगह में proposal for perpetual transfer of 1.53 acres of land to the BSF and subsequent execution of transfer deed for border outpost। ये सारे फेंसिंग के लिए हो रहा है, बॉर्डर आउटपोस्ट के लिए जमीन दिया जा रहा है, बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन दिया जा रहा है। अभी 12.72 acres of land दिया जा रहा है, ये for 11 places in उत्तर दिनाजपुर। ये यहाँ पर वो बॉर्डर फेंसिंग के लिए दिया जा रहा है, इसका डिसीजन लिया गया है। और प्रपोजल फॉर परपेचुअल ट्रांसफर ऑफ 20 acre ऑफ गवर्नमेंट लैंड, ये दिया जा रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ सेम टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हमारा माँ कैंटीन जो था, अब पिछला सरकार इतना मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का कोशिश किया, भाजपा आएगा तो मछली बंद कर देगा, तो आज उस दिन भी हम लोग बोले थे और आज भी माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में जो माँ कैंटीन था उसका हम लोग नाम दिए रहे माँ आहार। और माँ आहार में जो स्कीम होगा उसमें 2 दिन हम लोग अंडा देंगे, 2 दिन हम लोग मछली देंगे और बाकी दिन हम लोग वेजिटेरियन आहार देंगे। जो पैसा लगता था 5 रुपया, उसी पैसा में भोजन करेंगे। और हम लोग और भी हमारा माँ कैंटीन था 390 जगह में, बजट के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं 110 और भी सेंटर हम लोग बनाएंगे, वो बजट के बाद। ये हुआ है सीवर डेथ, जिसका जो सीवर्स में मैनहोल में जो जाते हैं अभी तो बंद कर दिए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो इसको बैन कर दिया है, कोई भी ह्यूमन नहीं जा सकते, आप मशीन से ये काम करवाना है। तो जो लोग का डेथ हुआ है उनका जो कॉम्पेंसेशन वो एनहांस करना, और डिसेबिलिटी इन द केस ऑफ सीवर विक्टिम जो डिसेबल है उनके लिए भी इंट्रोड्यूस करना, ये भी कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है। और एडिशनल ये है एडवोकेट जनरल श्री सुरजीत नाथ मित्रा, he will become the advocate general of the state of West Bengal, इसका भी डिसीजन लिया गया। और 20th of June जो हम लोग जब विरोधी थे, हम लोग इतना आंदोलन किए, इतना हम लोग विधानसभा में वॉइस अपना रेज किए। पिछला सरकार पहला बोईशाख जो बंगाली न्यू ईयर उसको कर दिया पश्चिम बंग दिवस, लेकिन पश्चिम बंग दिवस तो वो नहीं होना चाहिए। हिस्टोरिकल जो एक्चुअली जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए पश्चिम बंगाल हम लोग को मिला वो हुआ था 20th of June। तो उसी दिन हम लोग स्टेट से हम लोग डिक्लेयर कर रहे वेस्ट बंगाल स्टेट डे एज वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल दिवस, वेस्ट बंगाल डे हम लोग डिक्लेयर कर रहे 20th of June। ये भी कैबिनेट में डिसीजन लिया गया। और प्रपोजल फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ द 125th, अभी 5th जुलाई हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती है। इस दिन को हम लोग एक ईयर लॉन्ग स्टेट वाइड सेलिब्रेशन करेंगे अंडर INCA डिपार्टमेंट। और माननीय मुख्यमंत्री ये भी बोले हैं कि 125th बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए 125 फीट के एक मूर्ति हम लोग बनाएंगे। वो जगह को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो जगह हम लोग PWD डिपार्टमेंट से बात करके एंड INCA डिपार्टमेंट से ये करके हम लोग ये करेंगे। और उनका उस दिन फाउंडेशन स्टोन ले होगा 5th of July। जिस तरह से देखा जा रहा है बाकी विधायक कुछ है जो कि लगभग 50 से 60 विधायक है, एक लेटर लेके ऋतु ब्रोतो और संदीपन शाह आज असेंबली में गए हैं। अब नई पार्टी का उन्होंने ये कहा कि वो संख्यागरिष्ठ में देखा जाए तो उनका मेच्योरिटी है और वो असली तृणमूल है। इस तरह से बात करके जो पहले लीडर अपोजिशन है उनका जो फर्जी सिग्नेचर था उनको लेके भी दावा पेश किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तृणमूल कांग्रेस 15 साल किस तरह का चोरी हो सकता है, किस किस तरह का, वो हम लोग को बताए, जनगण को बताए। लेकिन एक विरोधी दलों नेता को सिलेक्शन के लिए
विधायकगण सिग्नेचर चोरी करेगा, ये हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चला गया। और हम लोग को पता था कि ये तृणमूल ये नया सरकार होने के बाद इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, जिस तरह से इतना बड़ा मैंडेट बंगाल के लोग हम लोग को दिए हैं। लेकिन ये भी हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी तृणमूल कांग्रेस का माने टूटते ये अवस्था हो जाएगा कि ममता बनर्जी का हाथ में भी अभी तृणमूल कांग्रेस जा रहा है। अभी ममता बनर्जी भी शायद वो तृणमूल कांग्रेस का क्या बोले फाउंडर मेंबर भी नहीं रहेगा, जिस तरह से पार्टी टूटते गया है। और ये देखिए, आज कल एक जगह में ममता बनर्जी बोल रहे थे कि हमारा नीति, पार्टी का नीति, हमारा दर्शन, हमारा आदर्श, कल ही बोल रहे थे वो एक धरना में बैठ के। पता नहीं वो कौन सा दर्शन के बात बोल रहे हैं, पता नहीं वो कौन सा नीति आदर्श के बात बोल रहे हैं, जहां पर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चोरी हुआ है। बंगाल के हार्ड अर्न्ड मनी, टैक्स पेयर का मनी को चोरी किया गया है, लूटा गया है। और मेरा दफ्तर में तो माने म्यूनिसिपल अफेयर्स इतना लूट हुआ है कि उसको अभी हम लोग को माने वी आर गेटिंग पजल्ड एट टू माने किस तरह से उसको स्ट्रीमलाइन करे, इतना चोरी हुआ है। सिर्फ चोरी नहीं, देखिए करप्शन एक जगह है, एक है लॉ एंड ऑर्डर, एक है आम जनता को सिक्योरिटी देना, वो भी पूरा चूरमार कर दिया। पूरा माने ये पार्टी कौन सा हमारे ममता बनर्जी बोल रहे कि हमारा दर्शन, हमारा, तो जिस पार्टी का कोई फाउंडेशन ही नहीं है, जिस पार्टी का कोई नीति नहीं है, दर्शन नहीं है, आदर्श नहीं है, आज उस पार्टी का क्या अवस्था होने चला है, ये तो बंगाल के लोग और भारत के लोग देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि उनकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो अलग से लोग दल बनाने की बात कर रहे हैं, जो मेजोरिटी भी उन्होंने सबमिट करने की है, क्योंकि ज्यादातर विधायकों का आज असेंबली में देखा गया, स्पीकर से मिलने भी गए ऋतुब्रतो, संदीपन साहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऋतुब्रतो जो दूसरा पार्टी का बनाने का जो लीडरशिप दे रहे, वो हमारे स्पीकर साहब से मिलेंगे और जो हमारे आइन है, उस आइन से जो करना है वो स्पीकर साहब करेंगे। और अभिषेक बनर्जी का देखिए वो कारण है ना ममता बनर्जी कारण है, ये तो उन लोग का माने अंदर का डिसीजंस है। लेकिन ये सच है कि अभिषेक बनर्जी का जो एरोगेंस, उनका जो व्यवहार, उनका जो एक तरफ पुलिस और एक तरफ शेख शाहजहां और शेख जहांगीर को इस तरह का लोग लेकर उनका जो बात, उनका जो रिस्पेक्ट ना देना, उनका जो औद्धत्य जिसको बोलते हैं एरोगेंस, वो बंगाल के लोग एकदम ठीक तरह से लिया नहीं। वो सब उस टाइम वो सोचे थे कि वो लोग इंडिस्पेंसिबल है, उनके पास पुलिस है, उनका बुआ मुख्यमंत्री है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, एक टाइम जो होता है ना, समय सब कुछ बदल देता है। और समय कितना फास्ट समय बदल दिया सब कुछ। आज अभिषेक बनर्जी का घर का सामने आम पब्लिक जाकर थूक रहे, गाली दे रहे उनका परिवार को। इस दिन देखने के लिए वो क्या राजनीति किए थे। देखिए, आज उनका परिवार में जो जाके बोला है गोष्ठी द्वंद्व, हम लोग पहले भी सुने हैं। इसके पहले भी बहुत कुछ बात हम लोग को कान में आया था कि ममता बनर्जी को धक्का दे दिया। एक बार ममता बनर्जी का इधर चोट लगा था तो बोला कि गिर गया था। अब कोई बोला कि कोई धक्का दिया, किसी का नाम आया। हम इसमें घुसना नहीं चाहते। लेकिन क्या है ना, एक पार्टी का ये परिवारवाद पॉलिटिक्स जो है ना, परिवारवाद पॉलिटिक्स आप देखिए, भारतवासी नहीं लेते हैं। आप कांग्रेस को देखिए, आप लालू जी को देखिए, आज अखिलेश को देखिए, आज आप किसी को, आप स्टालिन को देखिए, आप ममता बनर्जी तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो परिवारवाद पॉलिटिक्स, डायनास्टिक पॉलिटिक्स ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो आज बंगाल के लोग इतना जल्दी इतना ड्रास्टिक डिसीजन ले लेंगे, ये हम लोग का भी माने ये नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो नया जिस तरह का पार्टी बना रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग वेलकम करेंगे इस पार्टी का?
नहीं, वेलकम करने का कोई विषय नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। हम लोग पिछला बार का सरकार या उसका पहले का लेफ्ट फ्रंट का सरकार नहीं है कि हम लोग चाहेंगे कि ऑपोजिशन का मुंह को बंद कर दे, ऑपोजिशन कोई कुछ ना बोल पाएंगे, कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहला दिन से बोले हैं कि आप लोग आंदोलन करिए, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परमिशन लीजिए और जहां पर करना है उस जगह में करिए, पब्लिक का असुविधा मत करिए, लेकिन आंदोलन करिए क्योंकि ये गणतांत्रिक अधिकार है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो और जो ऑपोजिशन एक क्या बोले हेल्दी ऑपोजिशन हो। जो सरकार अच्छा काम करेगा तो आप अच्छा बोलिए, अब जो सरकार गलत करेगा तो आप गलत बोलिए, लेकिन आप हर चीज में अगर गलत बोलेंगे तो आपका क्रेडिबिलिटी ये हो जाता है। तो वो हम चाहते हैं कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। ममता बनर्जी 8 तारीख को जा रही हैं इंडिया अलायंस के साथ बैठक करने, क्या कहना चाहेंगे इस इंडिया अलायंस को ही तो भारत के लोग उसको डिस्कार्ड कर दिया है। भारत के लोग इतना बुड़बक नहीं है। भारत के लोग गरीब हो सकता है लेकिन हम लोग सेंसिटिव है। भारतीय बहुत सेंसिटिव है। हम लोग को आप लोग डराएंगे, धमकाएंगे, थ्रेट करेंगे, हम लोग पीछे आ जाएंगे क्योंकि परिवार है। लेकिन वोट जब डालेंगे तो जो हम लोग को बंदूक का नल में डराएगा उसका खिलाफ में हम लोग बात करेंगे। आज वो बंगाल में देखने को मिला, कितना डराए थे, कितना धमकाए थे। इलेक्शन का चलाकालीन इलेक्शन एमसीसी जब लागू हुआ तब इतना डर का माहौल था कि बंगाल के लोग कुछ बोलता नहीं था। अब किसको वोट देंगे, कोई कुछ बोलता नहीं था, चुप। लेकिन बंगाल के लोग दिखा दिया है। वैसा ही भारत के लोग हैं। इंडिया अलायंस को डिस्कार्ड कर दिया। 140 करोड़ भारतवासी इंडिया अलायंस को नहीं चाहते हैं क्योंकि वो लोग प्रमाण कर दिए कि वो भारतीय का हित में बात नहीं करते हैं। वो लोग अपना परिवार का हित में बात करते हैं, अपना पुत्र, अपना कन्या, अपना परिवार, अपना ससुर, उनका हित में बात करते हैं। आज एक ही पार्टी और एक ही अभिभावक भारतवासी के है, वो है नरेंद्र मोदी जी हमारे।